बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। दुआ, घर नहीं जाना क्या, जल्दी उठो। दुआ की दोस्त अंदर आते ही बोली। पूरी क्लास खाली थी मगर दुआ यूं ही खामोश बैठी थी और दीवार पर लगे बोर्ड को बैठे देखे जा रही थी। अगर हुमा की जगह कोई और होता तो कोई अंदर नहीं आता। यकीनन सब उसे पागल कहते चले जाते या डर कर भाग जाते। डर उसे देखकर नहीं बल्कि उसे यूं अकेले बैठकर सामने देखने से लगता, वरना तो वो बहुत खूबसूरत और नाजुक सी बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। जब दुआ हंसती या मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर डिम्पल पड़ता था जो उसकी खूबसूरती और मासूमियत में और भी इजाफा कर देता था। उसके बाल घुटनों तक आते थे जिनसे उसे बहुत मोहब्बत, मगर वो अपनी खूबसूरती से बेनियाज थी, या शायद वो अपने आसपास अनदेखी चीजों में उलझ कर रह गई थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। शादी के 10 साल बाद बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी, मगर वो डॉक्टर के मुताबिक शुरू ही से कुव्वते गोयाई से महरूम थी। वो लोग इस्लामाबाद में रहने वाले थे, माली हैसियत से भी ठीक थे। खानदान वालों का इतना मिलना मिलाना नहीं था। खैर, हुमा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही वो यूं चौंकी जैसे नींद से बेदार हुई हो। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वो पीछे ही बैठा उसे न जाने कब से देख रहा था। काले लिबास में आंखों में सुरमा डाले अपनी वहशत ज़दा नजरों से उसे बैठा देख रहा था। उसने घबराकर जल्दी से अपनी नजरें फेर ली, फिर कांपती टांगों से खड़ी हुई अपना बैग उठाया। हुमा ने उसका हाथ पकड़ा तो कप आ गई। दुआ का हाथ बर्फ की तरह सख्त ठंडा था। पीछे क्लास में अंधेरा हो गया और साथ ही किसी का भारी खौफनाक कहकहा गूंजा। बेटा आ जाओ, खाना खा लो। दुआ की अम्मी ने खाना खाते हुए उसे आवाज दी। दुआ अपने कमरे में बैठी अपने कॉलेज का होमवर्क कर रही थी। दुआ ने झटके से सर उठाया। किसी ने उसके कान में फिर सरगोशी की। पहले तो वो महज चौंकी थी, लेकिन जब दूसरी बार वही सरगोशी आई तो उसने हाथ से सब फेंक दिया और कमरे से दौड़ लगा दी। अरे तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने ही आ रही थी। चलो आ जाओ, यहाँ बैठो, उसकी अम्मी ने कहा और वो हाँ में सर हिलाती बैठ गई। खाने के दौरान उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है। जल्दी जल्दी खाना खाकर उसने इशारे से बताया कि वो सोने जा रही है। बाथरूम जाकर उसने हाथ धोए और दांत ब्रश किए, फिर वापस कमरे में आकर बेड पर लेट गई। आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकी और सोने लेट गई। रात के पहर दरवाजा खोलने और फिर बंद होने की आवाज से वो नींद से बेदार हुई। गर्दन मोड़कर बाथरूम के दरवाजे को देखा तो वो डर से कपकपा गई और आंखें दहशत से फट गईं। वो वहीं खड़ा था, बहुत खौफनाक चेहरा लिए। शायद वो गुस्से में था। लहू टपकाती नजरों से उसे घूरता हुआ, शायद नहीं, यकीनन वो करीब नहीं आ रहा था उसके। हाँ, उसे याद आया, उसने आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद पे हिसार किया था। जरूर कोई शैतानी मखलूक थी। तभी वो सिर्फ तड़प कर रह गया था। दुआ चीखना चाहती थी मगर बेबस थी। रोना चाहती थी मगर आंसू न जाने क्यों नहीं आ रहे थे। उसने देखा वो कुछ कह रहा था उसे, मगर वो उस ज़बान से नाआशना थी। दुआ ने आंखें सख्ती से बंद की, फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर एक बार फिर हिसार किया। देखते ही देखते वो वापस सो गए। दुआ, बेटा दरवाजा बंद कर लो, मैं और तुम्हारे अबू जा रहे हैं। रफीक अंकल का पता है ना बेटा, उनका एक्सीडेंट हो गया है। हम अस्पताल देखने जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, घबराना नहीं और दरवाजा भी नहीं खोलना। दुआ की अम्मी ने दरवाजे से बाहर जाते जाते कहा, मगर आज किसको पता था कि वो आखिरी बार एक दूसरे को देख रही हैं। दुआ ने दरवाजा बंद किया, अच्छी तरह लॉक लगाकर चेक किया और दौड़कर अपने कमरे में आई। उसने कमरे को अंदर से बंद किया और फिर ब्लैंकेट लेकर बैठ गई। न जाने कब उसकी आंखें बंद हो गईं। नींद में वो महसूस कर सकती थी कि कोई उसके करीब आकर लेटा है। वो उठना चाहती थी मगर वो हिल नहीं पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उस पर झुक रहा है, वो उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। उसने दुआ के दोनों हाथों को जकड़ा और इससे पहले कि वो उस पर मुकम्मल हावी होता, दुआ ने अपनी जुबान को हरकत दी। बिस्मिल्लाह पढ़ा ही था कि उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ी और देखते ही देखते खत्म हो गई। दुआ झटका खाकर उठी, पसीने से शराबूर कमरे में चारों जानिब देखने लगी, फिर सहम कर खुद में ही सिमट कर बैठी। उसे पता था कि जो कोई भी है बहुत गंदी शय है और शैतानी मखलूक है, क्योंकि अल्लाह के नाम से वो दूर भागता था। दुआ जल्दी से उठी, वजू किया और जितनी भी कुरानी आयत उसे याद थी सब पढ़ने लगी। कोई जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था जैसे दरवाजा तोड़ ही देगा। दुआ जो आयतें पढ़ते पढ़ते थोड़े सुकून में आई थी, यकदम डर कर दरवाजे की सिमत देखने लगी। उसे देखने से कोई बिजली की सी तेजी से उसके तरफ आया
और जोर से उसे धक्का दिया। दुआ का सर बहुत जोर से साइड टेबल पे लगा और तकलीफ से वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो कमरे में बहुत सारे लोग थे। दुआ घबराकर जल्दी से उठ बैठी। कमरे से निकली तो देखा खानदान के वो लोग हैं जिन्हें वो इतना जानती नहीं थी। मोहल्ले की औरतें सब रो रहे थे। दुआ कांप गई कि न जाने क्या हुआ है। इतने में पीछे से हुमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दुआ ने पीछे मुड़कर देखा तो हुमा रो रही थी। असल में दुआ अंकल आंटी का एक्सीडेंट हो गया था और वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे, उसे हुमा ने बताया। लेकिन दुआ साकित रह गई थी। हुमा उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ी तो दोनों का जनाजा पड़ा था। कल ही तो उसके माँ बाप सही सलामत घर से गए थे और आज का मंजर देखते ही वो रो पड़ी थी। तदफीन हो गई थी। सब अफसोस कर करके जा रहे थे मगर वो चुप बैठी रही, न बात कर रही थी न किसी को देख रही थी। दुआ बेटा चलो अपने मामू के साथ, अब यहाँ कुछ नहीं रखा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? दुआ के सर पर हाथ रखकर उसके मामू बोले। दुआ ने उनकी बात पर उन्हें देखा, फिर नफी में सर हिलाती उठकर अपने कमरे में बंद हो गई। 2 दिन गुजर गए मगर उसकी ना हाँ में ना बदली तो मामू थक हार कर वापस कराची चले गए। जाते जाते उसकी खाला जो बेवा थी और उनके साथ ही रहती थी उन्हें उसके पास छोड़ गए थे। दुआ बेटा उठो, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं खाना लगाती हूँ। खाला प्यार से बाल सहलाकर किचन में चली गई। दुआ उठी, अलमारी से कपड़े लिए और बाथरूम की जानिब बढ़ी। दरवाजा खोलने ही लगी थी जब उसे अपने पीछे एक वजूद महसूस हुआ। वो तो भूल ही गई थी, 2-3 दिन से उसे नहीं देखा था और अब दुआ ने आहिस्ता से दरवाजे का लॉक छोड़ा। जब वो उसकी पुश्त से लगा दुआ के रोंगटे खड़े हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल आगे किए जो पूरी कमर पर फैले हुए थे। दुआ की आंखों से आंसू बह निकले। उससे पहले कि उसका दम निकलता कमरे के दरवाजे पर खटका हुआ और वो जो कोई भी था जल्दी से दूर हो गया। दुआ खांसती हुई नीचे गिरी। अरे दुआ बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? उसकी खाला भागती हुई उस तक पहुंची। उसका चेहरा देखा तो घबरा गई। उसके होंठ और नाक से खून निकल रहा था। उसके गालों पर हल्का सा कट था। ये कैसे हुआ है दुआ बेटा, कुछ तो बताओ मुझे। खाला उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर पूछ रही थी जो रोए जा रही थी। अच्छा रोना बंद करो बेटा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। खाला ने दुआ के आंसू पोंछे, फिर हाथ पकड़कर खड़ा किया जो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। आओ यहाँ बैठो। दुआ ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। दुआ ने जल्दी से दुपट्टा अपने सर पर लिया और तकलीफ की परवाह किए बगैर कुरानी आयतें पढ़ने लगी। चलो आ जाओ लॉन्च में बैठते हैं। खाला उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई, उसके जख्मों पर दवा लगाई, किचन से पानी लाकर उसे दिया और वो जैसे एक ही सांस में पी गई थी। अब बताओ बेटा ये क्या हुआ है तुम्हें और ये कैसे हुआ है? खाला उसके साथ बैठी उसके हाथ पर हाथ रखे पूछ रही थी जो चारों तरफ खौफजदा नजरों से देख रही थी। तुम मुझे कुछ तो बताओ कि तुम किससे डर रही हो? खाला ने सरगोशी नुमा आवाज में पूछा। दुआ ने उनके सवाल पर उन्हें देखा और हाँ में सर हिला दिया। किससे? कौन आया था? दुआ ने इशारे से बताना चाहा जब खाला ने उसका हाथ थामा। मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, ठहरो। खाला उठने लगी जब दुआ ने जोर से उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। ठीक है नहीं जा रही, तुम खाना खा लो। अब की बार दुआ उठ खड़ी हुई और इशारे से सोने का कहने लगी। आजकल वैसे ही उसे नींद बहुत आने लगी थी। चलो सही है आराम कर लो। खाला ये कहकर कमरे में जाने लगी तो दुआ भी पीछे आ गई। खाला समझ गई थी कि वो उनके कमरे में सोना चाहती है। तुम लेट जाओ, मैं इशा की नमाज पढ़ लेती हूँ। दुआ ने उनका हाथ पकड़ा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास ही पढ़ूंगी, वजू करके आती हूँ, तुम लेट जाओ। वो उसे कहकर बाथरूम चली गई थी। दुआ जल्दी से बिस्तर पे लेटी और ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई, लेकिन फिर गला खुश्क होने की वजह से उसकी आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा था। ब्लैंकेट बिस्तर से गायब थी। डर कर उसने चारों तरफ देखा तो खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, क्योंकि ये खाला का कमरा नहीं बल्कि उसका अपना कमरा था। जबकि वो खाला के कमरे में सोई थी। दुआ को लग रहा था आज यकीनन उसका दिल बंद हो जाएगा और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। वही मजबूत खुरदरे हाथों की गिरफ्त, वहशत ज़दा आंखें और मकरूर कहकहे। कोई उसकी गर्दन पर झुका तो दुआ की सांस उखड़ने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुरी तरह कांप रही थी। किसी ने उसे बहुत जोर से नीचे कारपेट पर दे मारा था। उसका सर नहीं फटा मगर कमर और सर में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। आज उसे लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। उसने बहुत हिम्मत करके पढ़ना चाहा मगर सब दिमाग से ब्लैंक हो रहा था।
इस सब तमाशे में वो बेहोश हो गई। दुआ बेटा कमरे में कौन आया था? खाला उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी। खाला सुबह उसके कमरे में उसे उठाने आई थी। वो ये समझी थी कि दुआ खुद अपने कमरे में चली गई होगी। जब वो कमरे में आई, दुआ को बेड के पास नीचे गिरे देखा तो भागती हुई उसके पास बैठ गई, उसका सर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी। दुआ दुआ उठो बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? खाला परेशान हो गई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब दुआ नहीं उठी तो खाला ने उसे बामुश्किल उठाकर बेड पर लेटाया। फिर रफीक साहब को कॉल की। उन्हें लग रहा था कि वो अपने माँ बाप की वजह से खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, इसीलिए आपसे बात करना चाहती हूँ। वो ठीक है और नहीं भी, मैं काफी दिनों से उसे देख रही हूँ, कुछ अजीब हरकतें कर रही है। खाला ने उसे देखकर दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर गहरी सांस लेकर हल्की आवाज में बोली, कल दुआ ने खुद को जख्मी किया था। आप खुद सोचें, घर में कोई भी नहीं था, कमरे में भी कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसा करें, कराची से 1-2 दिन तक आ जाएं। हम दुआ को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास दिखा देंगे। ओके, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। खाला ने फोन बंद करके उसे देखा, फिर किचन से पानी लेने कमरे से निकली तो कमरे में फिर कोई साया सा आया। यकदम दुआ ने पट से दोनों आंखें खोली और कमरे की छत को घूरती रही। वो वहीं था, उसे देखकर मुस्कुराया। दुआ 20 साल की थी जब मगरिब के वक्त वो हुमा के साथ उसकी कजिन से अपने कपड़े सिलवाने लेकर गई थी। कुछ देर पहले नहाई थी, इसलिए बाल खुले ही थे। गली उस वक्त सुनसान थी। गली के आखिर पर उनका घर था जहाँ दीवार लगी थी। दूसरी तरफ खाली प्लॉट था। दीवार के साथ बहुत पुराना दरख्त था जो दिखने में बड़ा अजीब लगता था। ये पिछली साइड का गेट था। शॉर्टकट के चक्कर में दोनों यहीं से आ गई थी। दोनों गेट खुलने का इंतजार करने लगी जब दुआ को महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत घूर घूर कर देख रहा है। दुआ ने गर्दन मोड़ कर देखा पर कोई नहीं था। दुआ, दुपट्टा सर पर ले लो, तुम्हारे बाल खुले हुए हैं। हुमा की बात सुनकर उसने अपना दुपट्टा सही से ओढ़ा, लेकिन फिर हवा का एक जोरदार झोंका आया और दुपट्टा उसके हाथ से उड़कर दीवार के पास जा गिरा। उफ उफ लड़की, तुम्हें दुपट्टा ओढ़ने को कहा था, मोहतरमा ने तो उड़ा ही दिया। हुमा ने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा, तुम दुपट्टा लाओ, जब तक मैं बता देती हूँ आपी को। हुमा ये कहकर अंदर चली गई। दुआ ने दुपट्टा देखा और दोनों हाथों से बालों को लपेटकर आगे बढ़ी। झुककर दुपट्टा उठाया। जब उसे लगा किसी ने बहुत करीब आकर उसके बालों को सूंघा है, दुआ के रोंगटे खड़े हो गए। जल्दी से मुड़कर देखा, फिर लंबी सांस खींची। पीछे दरख्त की शाख दीवार से गली की तरफ लटक रही थी। उसने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया और दौड़ती हुई घर के अंदर चली गई। रात को वो घर आई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। बाथरूम के दरवाजे पर लॉक की आवाज सुनकर उसने झट आंखें खोली। उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ से एक साया निकला। उसकी आंखें फैल गई और जिस्म कांपने लगा। उसने दरवाजे की सिम तोड़ लगाई, मगर दरवाजा लॉक था। घबराहट में लॉक खींचने लगी। इतने में कमरे में जोरदार सरगोशी हुई। दुआ ने ठटक कर पीछे देखा। दुआ, फिर किसी की सरगोशी नुमा आवाज गूंजी, मगर इस बार आवाज उसे अपने करीब से आई। कोई साया उसके बहुत करीब आ चुका था। उसने चीखने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो कुव्वत-ए गोयाई से ही महरूम थी। और उसके बाद ये तमाशा कई रातों तक चलता रहा। वो इस सब के बारे में अपने माँ बाप को नहीं बता पा रही थी, जाने वो यकीन करें या ना करें। अब जब ये हद से बढ़ने लगा तो उसने फैसला किया कि वो अपने माँ बाप को ये बात बताएगी। मगर अफसोस कि इससे पहले ही उन दोनों का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। आज उसने हिम्मत करके अपनी खाला को बताने का सोच ही लिया था कि वो बता कर रहेगी कि उसके साथ क्या मसला है। उसने खाला को इशारे से कलम और कागज लाने का कहा। ओ, 1 मिनट, मैं तुम्हें कागज और कलम ला कर देती हूँ, खाला ने खड़े होते हुए कहा। कुछ ही देर बाद खाला के चीखने की आवाज आई। दुआ हिम्मत करती उठी, लड़खड़ाते कदमों से कमरे तक पहुंची। खाला सामने जमीन पर गिरी दर्द से बिलबिला रही थी। दुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे हुमा का ख्याल आया तो वो दरवाजे की जानिब जाने लगी। गिरने से टांग की हड्डी टूट गई है, प्लास्टर लगा दिया है, इंशाल्लाह 3-4 महीने लग जाएंगे सही होने में, डॉक्टर हुमा के अब्बू को बता रही थी। दुआ आहिस्तगी से अपनी खाला के पास बैठ गई। दुआ, खाला ने आहिस्ता से उसका नाम पुकारा। दुआ में खुद नहीं गिरी, किसी ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया था। दुआ ये सुनकर कांप गई। उसे यकीन हो गया था कि वो शैतान किसी को बताने नहीं देगा। अब उसकी खाला भी व्हील चेयर पर आ गई थी। घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। कभी कभी उसे माँ की याद आती तो अचानक रो पड़ती थी। दरवाजे पर बेल हुई। इस वक्त कौन आ गया? खाला खुद से बोली। जाने कौन आ गया है। दुआ सर हिलाती बाहर निकली। दरवाजा खोला तो सामने कोई खड़ा था जिसकी पुश्त उसकी जानिब थी। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। खटकने की आवाज पर खुदा हाफिज कहता उसकी जानिब घूमा। अस्सलाम वालेकुम। उसने दुआ को सलाम किया, जबकि दुआ उसे देखती रह गई। 6 फुट का कद, सांवला रंग, हल्की हल्की दाढ़ी और ग्रे रंग की आंखें।
वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश था। वो उसके जवाब का मुंतजिर खड़ा उसे देख रहा था, जो बिना पलक झपकाए उसे देखी जा रही थी। आफताब ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। उसे यकदम जैसे होश आ गया और बेइख्तियारी पर शर्मिंदा भी हुई। अस्सलामुअलैकुम, आप शायद दुआ हैं? दुआ ने उसकी बात पर हैरानगी से उसकी जानिब देखा। आफताब उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराया। दुआ की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसके मुस्कुराने से उसके दाएं गाल पर डिंपल पड़ा। इससे पहले कि दुआ उसको टिकटिकी बांधे देखने लगती, आफताब ने गला खंखारा। दुआ ने आंखें झपकाकर उसे देखा, फिर हाथ माथे तक ले जाकर सलाम का जवाब दिया। आफताब उसके सलाम के अंदाज पर फिदा ही हो गया। आपके पेरेंट्स का सुनकर अफसोस हुआ, आफताब ने अपने धीमे खूबसूरत अंदाज में बोला। अपने माँ बाप का सुनकर दुआ की आंखों में आंसू आ गए। आफताब इसे देखता चला गया। कोई इतना दिलकश कैसे लग सकता है? फिर सर झटक कर बोला, सॉरी, मेरा आपको रुलाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर माँ बाप का दुख तो है ही ऐसा। दुआ से पूछना चाहती थी कि वो उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। दुआ ने उसे इशारे से पूछा कि वो इसे कैसे जानता है। आफताब ने नासमझी से उसके हाथों को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। आप बोल नहीं सकती? दुआ पहले उसे देखती रही और फिर हाँ में सर हिला दिया। ओह, जाने क्यों उसे दुख हुआ था। आप अपनी खाला को बता दें कि आफताब आया है। दुआ ने उसकी बात सुनकर दरवाजा बंद किया और खाला को बताने चली गई। फिर आफताब और खाला घंटों बातें करते रहे। इस दौरान उसकी नजरें दुआ ही का ताकुब कर रही थीं। खाला ने उसे बता दिया था कि आफताब 2 हफ्ता यहीं रहेगा, इसलिए तुम उसके लिए कमरा सेट कर लेना। वो भी कमरे में कुछ चीजें सेट कर ही रही थी कि आफताब दरवाजे पर खड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने अंदर आने की इजाजत मांगी। दुआ ने हाँ में सर हिला दिया। आफताब चारों तरफ देखते ही एक साइड पर अपना सूटकेस रखकर उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर खौफ का साया लहरा रहा था। क्या बात है, मैं कोई जिन हूँ जो मुझे देखकर डर रही हो? आफताब ने मजाक में कहा। उसने नफी में सर हिला दिया और बाहर जाने लगी। जब कुछ चटकने की आवाज आई, आफताब और दुआ दोनों ने एक साथ ड्रेसिंग टेबल की जानिब देखा, जहाँ पूरा शीशा चटक गया था। आफताब इस आवाज से हैरान होकर शीशे के पास जाने लगा तो दुआ को डर सा लगा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो आफताब को नुकसान पहुंचाएगा। दुआ आफताब की जानिब कदम बढ़ाने लगी। खुद ब खुद शीशा कैसे चटक सकता है? आफताब खुद से कहने लगा। लगता है मेरे कमरे में आना शीशे को अच्छा नहीं लगा। खैर, आप जाकर सो जाएं। वो मुस्कुराता हुआ बाथरूम जाने लगा। ओ, कपड़े लेना तो भूल गया, वो खुद से कहता सूटकेस से कपड़े निकालने लगा। दुआ एक बार फिर कमरे पर नजर डालकर शुक्र करती बाहर निकल गई। उसके जाते ही आफताब ने कपड़े निकालकर दरवाजा लॉक किया। बाथरूम जाते ही फिर शीशे को देखा। अजीब पुरस्कार घर था। रात के 3 बजे उसका गला खुश्क हुआ तो उसकी आंख खुल गई। उठकर साइड टेबल से पानी का जग उठाकर देखा तो वो खाली पड़ा था। वो पानी का ग्लास लेकर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और ग्लास में डालकर पानी पीने ही लगी थी कि उसे महसूस हुआ किसी ने उसके बालों पर हाथ फेरा है। इधर आफताब भी जाग रहा था। नए घर में शायद उसे नींद नहीं आ रही थी। दुआ खौफजदा हो गई, इतनी खौफजदा कि पानी का ग्लास उसके हाथों से गिर गया। ग्लास गिरने की आवाज सुनकर आफताब फौरन से बाहर आ गया। सामने दुआ खड़ी थी। बिखरे हुए बाल और आंखों से आंसू जारी थे। वो तकरीबन गिरने ही लगी थी जब उसने उसे थाम लिया। आपको क्या हुआ है? आफताब ने उससे पूछा। उसके सवाल पर वो सर झुका गई। उसको वो बात याद आ गई जब उसने खाला को बताने की कोशिश की थी और फिर खाला के साथ जो हुआ था वो उसे अच्छी तरह याद था। आफताब समझ रहा था कि शायद वो कुत्ते की आवाज से डरी है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। वो उसे लेकर सहन में आ गया। वो बहुत ही खौफज़दा थी। आफताब के सवाल पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या आपको कुछ तंग कर रहा है? दुआ ने हाँ में सर हिला दिया। आपको किस चीज से डर लगता है? दुआ कुछ बताना चाह रही थी, तभी आफताब ने अपना मोबाइल निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। दुआ ने जल्दी से उसके हाथ से फोन लिया और मैसेज का नोटपैड निकालकर उस पर लिखने लगी। आफताब उसे ही देख रहा था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 5 मिनट के बाद उसने मोबाइल उसे दिया। आफताब जैसे जैसे पढ़ रहा था गुस्से से उसका दिमाग घूमने लगा। सोचने लगा, कौन लड़की इतनी जल्दी ऐसी कहानी बनाएगी, वो भी जिसे अभी मिले हुए सिर्फ 3-4 घंटे ही गुजरे हों। उसने दुआ को देखा जिसकी हिचकियां बंद गई थी। एक बोझ था जिसे उसने बताकर थोड़ा सुकून महसूस किया, लेकिन वो अभी भी डर रही थी। उसे लगता था कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा या मजाक उड़ाएगा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो बोला कि मैं आपकी बात को झुठला नहीं सकता क्योंकि जिन्नात होते हैं। दुआ ने उसकी बात सुनकर हैरानगी से उसे देखा। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने इतने आराम से ये बात कैसे मान ली। ना ही मैंने मजाक बनाया और ना ही आपकी बात सुनकर कहे लगाए। मुझे खाला ने बताया था कि आप 2 बार कमरे में जख्मी मिली हैं और आप बहुत डरी हुई भी थी। आफताब की बातें सुनकर दुआ दोबारा रोने लगी। देखिए, आप रोए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे नहीं पता कैसे, मगर आप अल्लाह पे यकीन रखें। उसकी बातें सुनकर दुआ हल्का सा मुस्कुराई
اور سوچنے لگی کہ شاید اللہ نے اسے میرے لیے ہی بھیجا ہے۔ سچ کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چلے اب جا کر آپ سو جائیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اسے گڈ نائٹ کہہ کر وہ نیچے آ گیا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ سوچنے لگا دروازے سے کرنٹ کیسے لگ سکتا ہے، لیکن پھر اسے دعا کا وہ میسج یاد آیا۔ وہ اچھا جن نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اللہ کے کلام سے دور بھاگتا ہے۔ آفتاب دیکھ رہا تھا کہ کرنٹ سا تھا جو اس کی انگلیوں کو نیلا کرتا ہوا اس کے ہاتھوں تک پھیلنے لگا تھا۔ آفتاب نے درود شریف پڑھ کر آیت الکرسی پڑھی اور ہاتھ پر پھونک مارنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس کا یقین پختہ ہو گیا اور ایمان تازہ۔ دعا آج بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی، جس کو اس نے جن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر آفتاب نے خالہ کو بتایا کہ آج وہ کسی کام سے باہر جا رہا ہے، رات کو ہی لوٹے گا۔ جاتے جاتے دعا کو بتا گیا کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کچھ معلومات لینی ہے۔ لیکن آفتاب کے جانے کا سن کر دعا تھوڑی اداس ہو گئی تھی۔ روٹھی بلی دعا، آپ ناراض تو مت ہوں، یہاں میرے دوست کا ہی گھر ہے، میں پہلے اس سے ملوں گا اور اس کے بعد امام مسجد کے پاس جاؤں گا۔ آفتاب نے اسے ہنستے ہنستے کہا تھا، لیکن دعا بہت ڈر رہی تھی، کہیں اس کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو اس کے ماں باپ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ کچن میں آ گئی، بریانی کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ آج آفتاب کے لیے بریانی بنانی تھی اس نے۔ وہ دل ہی دل میں اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بے دھیانی میں کوئی چیز لینے اٹھی تو منہ کے بل گری۔ شکر تھا منہ پر چوٹ نہیں آئی۔ گھٹنے پر شدید درد تھا لیکن وہ برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ سامنے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بنا آواز کے کھلتے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں موجود تھی۔ اس کے کمرے میں آفتاب اور ہما بھی تھے۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے یہ لوگ یہاں لے کر آئے تھے۔ اس نے آفتاب کو دیکھتے ہی نظریں پھیر لیں جیسے اس سے ناراض ہو۔ آفتاب بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا، اور شاید اس کے مسکرانے کی وجہ آج اس کا مولوی صاحب کے پاس جانا تھا۔ بس اب وہ صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ شام کو جب وہ دعا کو گھر لے کر آیا تو اس سے بات کرنے لگا تھا، لیکن پھر اس کی پٹی دیکھ کر تھوڑا رک سا گیا۔ شاید اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دعا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے پہلے تو اسے بتایا کہ اس کا علاج ہے کہ بچی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ پھر اس کے ماں باپ کے حادثے کا سنا اور باقی حالات جاننے کے بعد کہنے لگے کہ بچی کی خیریت اسی میں ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ پھر کہنے لگے، میاں تم اس سے خود نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تم ابھی اس کی اتنی فکر کر رہے ہو تو مجھے یقین ہے آگے بھی تم اس کا بہت خیال رکھو گے۔ ویسے بھی یتیم بچی ہے، بن ماں باپ کے کہاں جائے گی؟ آفتاب کے کان تو جیسے یہ سننے کے لیے بے تاب تھے۔ تھوڑا شرمایا اور پھر مولوی صاحب سے یہ کہہ کر مسجد سے نکل آیا کہ وہ اپنی خالہ کو ان کے پاس لائے گا، لیکن پھر سوچنے لگا کہ اسے دعا کی مرضی بھی معلوم کر لینی چاہیے۔ پہلے اس نے سوچا کہ میں دعا سے ڈائریکٹ بات کروں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ جواب کیسے دے گی۔ پھر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ واٹس ایپ کھولا اور ایک لمبا سا میسج لکھا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، یہ مت سوچنا کہ میں تم پہ ترس کھا رہا ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ہاں کر کے تم اس عاشق پہ ترس کھاؤ گی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب اسے انتظار تھا کہ اس کے میسج کا کیا جواب آئے گا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی موبائل پہ آیا میسج اوپن کر کے پڑھنے لگی۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ پھیلی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس سے کبھی ناراض بھی تھی۔ ابھی اس کے چہرے کا رنگ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسے دن کو آفتاب کے چہرے کا رنگ مولوی صاحب کی بات سن کر بدلا تھا۔ وہ کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کرنے لگی، آپ خالہ سے پوچھ لیں جو وہ کہیں، لکھ کر اس نے سینڈ کیا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ سیکنڈ میں ہی میسج آیا، وہ تو منع نہیں کریں گی، البتہ آپ کی ہاں اور نہ میرے لیے اہم ہے، بتائیں ہاں یا نہ۔ اگر میں کہوں نہ تب کیا کریں گے؟ آفتاب میسج پڑھ کر ہنس دیا، پھر ٹائپ کرنے لگا، تب بھی میں آپ سے ہی شادی کا خواہش مند رہوں گا۔ آفتاب کی بات پر اس نے اسمائل بھیجی، اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ آیت نے مسکرا کر لکھ کر بھیجا۔ دعا کا جواب تو اسے مل گیا تھا، اب اسے بس خالہ کے جواب کا انتظار تھا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خالہ سے کیا بات کرے اور کیسے بات کرے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، خالہ سے کہنے لگا، آپ شام کو تیار رہیے گا، مجھے آپ کو اور دعا کو کسی سے ملوانا ہے۔ خالہ لاکھ پوچھتی رہی کون ہے، کیوں ملنا چاہتا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ شام کو وہ ان دونوں کو لے کر مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ مولوی صاحب نے شروع سے لے کر آخر تک خالہ جان کو ایک ایک بات بتا دی تھی۔ خالہ کافی حیران بھی تھی اور ڈر بھی گئی تھی اور افسوس بھی کر رہی تھی کہ ان کو یہ باتیں ساری پہلے کیوں نہیں پتہ لگی۔ خالہ خود تو مان گئی تھی مگر اس بات پہ پریشان تھی کہ آفتاب کے امی ابو کیا کہیں گے۔ آخر وہ بول نہیں سکتی تھی اور یہ ایک اچھی بھلی معذوری تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن آفتاب نے انہیں یہ بتا کر خوش کر دیا کہ اس نے اپنے امی ابو سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی۔
लेकिन वो मुल्क से बाहर होने की वजह से उनके निकाह में शिरकत नहीं कर सकते थे। तय पाया कि निकाह कल असर के वक्त इसी मस्जिद में होगा। आफ्ताब ने खाला और दुआ को सख्ती से मना किया कि घर में इस बात का बिल्कुल जिक्र ना करें। सुबह नाश्ते के बाद आफ्ताब इंतज़ाम करने चला गया। दुआ तैयार होने खाला के साथ रूम में आई। वो चूड़ियाँ पहन रही थी। मौलवी साहब की हिदायत पर उसने अपने सर को अच्छी तरह ढांप कर रखा था। वो निकाह के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। खाला ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर माथे पर प्यार किया। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, खुश रहो हमेशा। खाला की बात सुनकर वो थोड़ा उदास हो गई थी। उसकी अम्मी की कितनी ख्वाहिश थी कि वो उसे दुल्हन बनता देखें। अक्सर यही बात भी वो उसके सामने कर दिया करती थी कि अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। इमाम साहब की दी हुई दुआओं और वजीफे पढ़ने के बाद उसका डर थोड़ा कम हो गया था। कम से कम वो साया उसे दिन के वक्त नजर नहीं आता था, लेकिन रात को वो उसे डरा जाता था। वही आंखें, वही कहकहे और वही खुदरे हाथ। वो सोच रही थी कि अगले चंद दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। वो आफ्ताब के साथ खुद को बहुत महफूज महसूस करती थी। उसे डर लगता भी था तो वो खौफसदा नहीं होती थी। वैसे भी उसकी शरारतें और उसके चुटकुले उसका दिल लगाए रखते थे। आखिर वो लम्हा आ ही गया जब उसने कागज़ पर दस्तखत करके अपना आप आफ्ताब के हवाले कर दिया और आफ्ताब ज़िंदगी भर के लिए उसका हमसफ़र बन गया था। वो अपने नसीब पर बेहद खुश थी। उसे न सिर्फ एक सहारा और तहफ़्फ़ुज़ मिला था, बल्कि उसका दिल बहलाने वाला एक साथी भी मिल गया था। वो सोचती थी कि अगर मैं बोल पाती तो मैं अपनी खुशी का इजहार करती, तो मैं उससे मोहब्बत का इजहार करती, उसका शुक्रिया अदा करती, उसे बताती कि मैं तुम्हारे साथ अपना नसीब जुड़ जाने पर कितनी खुश हूँ। लेकिन वो बोल भी तो नहीं सकती थी। हाँ, आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह दिया करती थी। वो भी उसकी आंखों की ज़ुबान समझने लगा था। आंखों में खौफ, आंखों में खुशी, आंखों का गुस्सा। उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अगले कुछ दिनों में वाकई सब कुछ बदल गया था, लेकिन अगर नहीं बदला था तो वो साया नहीं बदला। उसने महसूस किया कि वो जब भी नहा धोकर बाहर आती है और बाल खुश्क करती है तो कोई उसके पीछे खड़ा है। आखिर कोई था जो उसे आफ्ताब के करीब भी नहीं आने देता था। वो जब भी उसके करीब जाता था या उसकी तबीयत खराब हो जाती, या वो खौफसदा हो जाती, या कोई और मसला पेश आ जाता था। जो कोई भी था वो उन दोनों की कुर्बत के सख्त खिलाफ था। हालांकि वो नमाज भी पाबंदी से पढ़ती थी, वजीफे भी करती थी, लेकिन फिर भी उसे वो खुशी हासिल नहीं हो सकी। खुशी तो दूर की बात, उसे तो वो सुकून भी नसीब नहीं था जिसकी उसने कभी ख्वाहिश की थी। कुछ दिन बाद आफ्ताब की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। दुआ इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी। कोई दुआ काम नहीं कर रही थी। वो जितनी कोशिश करती थी वो साया और गहरा होता जाता था। वही डर, वही खौफ, उसकी आंखें और उसके कहकहे उसे सोने नहीं देते थे। वो जो कोई भी था उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहा था। अब उसे लगने लगा था कि कुछ नहीं बदल सकता। एक दिन उसने बहुत रो रो कर अल्लाह से दुआ की। वो रोते रोते थक कर सो गई थी। जो ही उसकी आंख लगी उसे ख्वाब में वही मंजर आया जो पहली बार वो अपनी कज़न के साथ कपड़े सिलवाने गई थी। वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। वो थोड़ी मायूस भी हो गई। सोचने लगी, मैंने तो अल्लाह से मदद के लिए दुआ मांगी थी, लेकिन मुझे दोबारा वैसे ही ख्वाब आ रहे हैं। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? फिर अचानक उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक चलने लगा। उसे वो सारे मंजर याद आने लगे। एक एक करके उसे याद आने लगा वो कब कब गिरी, कहाँ कहाँ गिरी। एक बात जो इन सब वाक़यात में मुश्तरक थी, जब भी वो साया आता था उसके बालों पर हाथ फेरता था। अगर सोचा जाए तो उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो जो कोई भी था उसके बालों का आशिक था। उसके बालों को महसूस करना चाहता था। उसके बालों की खुशबू का आशिक था। वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मोहब्बत करता था उससे, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बस वो खुद ही घबरा कर कभी गिलास तोड़ देती, कभी गिर जाती थी। उसे लगने लगा था कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। वो अच्छी तरह तैयार हुई, अपने बाल खोले, खुशबू लगाई और फिर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। आज वो उसके लिए तैयार हुई थी। वो हमेशा उससे खौफज़दा होती थी, लेकिन आज वो उसकी मुंतज़िर थी। बाल खोले, खुशबू लगाए वो शीशे के सामने खड़ी थी कि उसे लगा वो उसे देख रहा है। वो निहायत हसीन लग रही थी। आज पहली बार उसे लगा कि वो उसे देख के मुस्कुरा रहा है। फिर उसने एक अजीब काम किया। उसने ड्रेसिंग टेबल से कैंची उठाई, अपने बालों को अच्छी तरह फैलाया। आज वो तैयार थी। वो उसे हाथ भी लगाएगा तो वो घबराएगी नहीं। फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने अपने बाल काटना शुरू कर दिए। वो जूं जूं बाल काटती जा रही थी उसे उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। आज वो उसे रुला रही थी जो उसे हमेशा से रुलाता आया था।
اپنے بال کاٹ کر اس نے ساتھ بڑی ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ سسکیوں کی آواز ہوتے ہوتے کم ہو گئی۔ آج وہ بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا بالوں کا بوجھ اس کے سر سے نہیں دل سے کوئی بوجھ اترا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اسے یقین تھا۔ آفتاب کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی، اب اسے وہ سایہ بھی نہیں نظر آتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی ان کہکہوں کی بجائے اس کی سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ جب بھی وہ اپنے چھوٹے بال شیشے کے سامنے کھول کر کھڑی ہوتی، اسے لگتا کوئی اس کے پیچھے رو رہا ہے۔ اسے اس کی سسکیوں سے عجیب طرح کا سکون ملتا تھا۔ زندگی اب تھم سی گئی تھی، خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ وہ اور آفتاب پہلے سے کہیں زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ ہاں، مگر اسے ایک بات کا ملال ضرور تھا، اسے اپنے لمبے بال بہت یاد آتے تھے، مگر وہ اپنے بال لمبے نہیں کر سکتی تھی۔ ہر مہینے کی 14 تاریخ کو اپنے بال چھوٹے کروا لیا کرتی تھی، اور اسی تاریخ کو سب سے زیادہ سسکیاں بھی اسے سننے کو ملتی تھیں، لیکن یہ ان کہکہوں سے کہیں زیادہ اچھی تھیں جو اس کے لمبے بالوں سے منسوب تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔